मैं दैनिक जनवाणी से विजेंद्र राणा, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ इस समय हम दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर खड़े हैं बड़ौत नगर में। यहाँ पर मिनी बस यूनियन स्टैंड है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि वो बड़ौत में इस बार किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं या वर्तमान चेयरमैन ने जो कार्य कराए हैं विकास कार्य उनके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या विकास। भाई साहब, आपका नाम? प्रवीण चौधरी। अभी बड़ौत में नगर पालिका के चुनाव होंगे, इनके बारे में आपका क्या कहना है? नगर पालिका के चुनाव तो होने ही हैं, जरूर होंगे, परंतु चेयरमैन अच्छा होना चाहिए और विकास होना चाहिए शहर में, ये ज़रूरी है। और विकास किस तरह का हो? विकास ऐसा होना चाहिए कि सफाई व्यवस्था अच्छी हो और सड़कें अच्छी हो। वर्तमान चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा? मिला जुला रहा, अच्छा भी नहीं कह सकते और ख़राब भी नहीं कह सकते। कहीं काम हुआ, कहीं नहीं हुआ। आपका कहना है कुछ कार्य तो कराए गए हैं? हाँ, कहीं कहीं कराए हैं, वे दिख भी रहे हैं, और जो नहीं कराए वे भी सबको दिख रहे हैं। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं या? बदलाव तो हम नहीं कह सकते, बदलाव चाहें, बदलाव का तो लोग कहेंगे, परंतु होना चाहिए। बदलाव अच्छा होता है। नहीं, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? हाँ, बता दो। बदलाव होना चाहिए, कोई नया आना चाहिए, वो अच्छा काम करेगा। पार्टी बेस पे सपोर्ट करेंगे आप या व्यक्ति विशेष को? व्यक्ति विशेष से होना चाहिए, इसमें पार्टी बेस नहीं होना चाहिए। ये बराबर में ठेली वाले हैं जो केले बेचते हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम नईम खान है जी। तो आप बड़ौत में किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं इस बार? अब हमारी बड़ौत में चेयरमैन ने किसी से कुछ नहीं करा। हमारा कुरेशान कब्रिस्तान है, उसमें एक छोटा सा नाला था। चेयरमैन साहब ने हमारे से वादा किया कि हम तुम्हारा नाला छपवा के और यहाँ बढ़िया काम कराएंगे। कब्रिस्तान में मट्टी भरेगी, वहाँ कोई मट्टी नहीं भरी और कब्रिस्तान में पानी भर जाता है। जब हम मुर्दा लेकर जाते हैं वहाँ हम बहुत परेशान हैं हम लोगों से। भाई साहब हैं, इनका नाम जानते हैं और इनसे भी जानकारी लेते हैं नगर निकाय के चुनाव के बारे में। भाई साहब, आपका नाम? सुबोध राणा, बाजिदपुर। ये जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, वर्तमान चेयरमैन जो रहे हैं दुष्यंत तोमर उर्फ अमित राणा, उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? दुष्यंत जी का कार्यकाल कुल मिला के अच्छा ही रहा भाई। उन्होंने विकास कार्य भी कराए। आदमी पूर्ण रूप से तो संतुष्ट हो नहीं सकता किसी से भी। बदलाव, और फिर बदलाव भी जरूरी है। हम तो भाई राष्ट्रीय लोकदल से बिलोंग करें, कमेटी में भी हूँ मैं तो जिला, तो हम तो चाहेंगे हमारी पार्टी का चेयरमैन बने, बदलाव हो। लेकिन हम अमित के कार्यकाल से भी संतुष्ट है, अच्छा कार्य उसने किया आदमी। आपका कहना है इस बार हमें जो है परिवर्तन देखना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन बड़ौत के मार्केट में है नेहरू मूर्ति पर, यहाँ पर ये ठेली वाले हैं भाई, इनसे जो है चुनावों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसीलिए आज हम बड़ौत की जनता से जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में हम बड़ौत में ठेली वाले भाई हैं, अंगूर की ठेली लगाई हुई है, इनका नाम जानते हैं और इनसे जो है वर्तमान चेयरमैन ने क्या क्या कार्य कराए हैं और विकास कार्य हुए या नहीं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर कुमार है और मैं बाज़ार में ही नेहरू मूर्ति पर रहता हूँ ज़्यादातर। और हमारे जो चेयरमैन साहब रहे हैं, एक तो व्यापारी के साथ ही हैं और दूसरी बात किसी को, ठेले वाले को इस चीज़ को दुखी नहीं करा और अच्छे अपने कार्य में अच्छे रहे हैं। और सड़कें भी बनी है, लाइट वगैरह की अच्छी सुविधा है। और उसके बाद हमारा जो बाढ़ वगैरह है, इनमें भी आप कार्य चल रहे हैं और अच्छे कार्य से चल रहे हैं। हम तो चेयरमैन साहब ने हमारे बढ़िया कार्य करे ही हैं सारे। सफाई वगैरह की किसी को परेशान नहीं करा, सफाई वगैरह की अच्छी सुविधा रही, लाइट वगैरह की कोई पूरी सुविधा रही है। हर चीज़ का कोई गुंडागर्दी वगैरह ये भी कुछ भी नहीं रहा, इसलिए बहुत अच्छा सहयोग रहा है। अब के भी उनको भी हम इस समय बड़ौत
नगर के मार्केट में हैं। यहाँ पर जो है माँ वैष्णो सोशल वेलफेयर सोसाइटी गौ सेवा व जीवों की सेवा हेतु ये गाड़ी घूम रही है। ये दिन रात घूमकर जीवों की सेवा करते हैं। इनके जो ये कार्यकर्ता हैं इनका नाम जानते हैं और इनसे बड़ौत की जो वर्तमान चुनाव का माहौल है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार जी है। अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं बड़ौत के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। आप किसे चेयरमैन बनाना चाहते हैं, या वर्तमान जो चेयरमैन रहे उनके कार्य अच्छे रहे या पूरे हो गए, या जो उन्होंने वादे किए थे नहीं पूरे हुए, इसके बारे में आप जानकारी दें। अमित राणा जी के कार्य बहुत अच्छे रहे। 5-4% को सबके कमी रहे। जहाँ जी वैसे बढ़िया रहे उनके कार्य, सही रहे उनके कार्य कमी नहीं है कोई। जो उन्होंने जनता से वादे किए थे सभी पूरे हुए? नहीं, 80% तो वादे पूरे किए जी, 20% कम रह गए जी उनके वादे। अभी हम बड़ौत के कट्टा बाजार में हैं, जिसको सराफा बाजार भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं एक ताऊ जी, इनसे जानकारी लेते हैं वर्तमान चुनावी माहौल के बारे में। वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर दुष्यंत तोमर उर्फ अमित राणा यहाँ के वर्तमान चेयरमैन रहे। उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने जो है बड़ौत में कितने विकास कार्य कराए, 5 साल पहले जनता से जो वादे किए थे क्या वे सभी पूरे हो गए या नहीं, इसके बारे में जनता से हम उनकी राय ले रहे हैं। और आगे आने वाले भविष्य में अगर चुनाव में दोबारा उनको मौका मिलता है या किसी और प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वहाँ सामने देखो, वीरेंद्र कुमार। अच्छा, ये जो अभी नगर निकाय के चुनाव होंगे, जो वर्तमान चेयरमैन रहे हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य अच्छे कराए हैं या कुछ कमी रह गई है बड़ौत में? नहीं, उन्होंने जो कार्य कराए बिल्कुल अच्छे करवाए, सही करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल पहले उन्होंने जनता से कुछ वादे किए होंगे विकास कार्य कराने के, जो समस्याएं थी उनको हल कराने की वादे किए होंगे, वे सभी क्या आपकी नज़र में पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? करीब करीब पूरे हुए। आज हम बड़ौत कस्बे में पहुंचे हैं। बड़ौत में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बड़ौत की जनता से उनकी राय जानते हैं कि आप किसे वोट देना चाहते हैं, या वर्तमान चेयरमैन ने कितने कार्य कराए हैं, उनमें से कोई विकास कार्य छूटे हैं या पूरे हो गए हैं। आगे आने वाले समय में जनता किसको अपना चेयरमैन बनाना चाहती है, इसी बारे में हम बात करते हैं विक्रम सिंह आर्य से। हाँ जी, सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह आर्य है। बड़ौत में चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के, इस बार आप किसे वोट देना चाहते हैं और वर्तमान चेयरमैन ने क्या क्या कार्य कराए उनके बारे में बताना चाहेंगे? वर्तमान जो चेयरमैन है उनके कार्यकाल में कहते हैं बड़ा लंबा चौड़ा बजट आया, कई सौ करोड़ का, लेकिन उसमें काम को खास नहीं हुआ और दिखाई भी नहीं दे रहा काम। आम जो वोटर है वो वोटर उनके कार्यों से खुश नहीं है और चाहता है कि किसी नए कैंडिडेट को लेकर आया जाए और उसको ही वोट करें। हाँ, हम बड़ौत के जो वोटर हैं उनसे जानकारी लेते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में एक हमारे ताऊ जी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं बड़ौत में चुनाव के बारे में उनका क्या राय है। मेरा नाम धीर सिंह तोमर है। ताऊ जी, बड़ौत में अभी चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान चेयरमैन ने जो 5 साल पहले जनता से वादे किए थे उनमें से कितने पूरे वे करा सके हैं या नहीं हुए, इसके बारे में आप जानकारी दें। बड़ौत में अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव की समस्या है। यहाँ रोजाना जो है सड़कों पर जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, सड़कों पर पानी भरा है, सड़कें टूटी हुई है। विकास कार्य इतने प्रगति से नहीं हुए जितने होने चाहिए थे 5 साल में। वर्तमान चेयरमैन का कहना है हमने तो खूब विकास कार्य कराए हैं। ये तो हर कैंडिडेट कहेगा हमने विकास कार्य कराए, सभी कहते हैं कि हमने भी अपने कार्यकाल में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जनता उससे संतुष्ट हो तभी तो कहा जाएगा वह कार्य से संतुष्ट हो गए उसके। आज बड़ौत के मार्केट में पहुंचे हैं, यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनसे जानकारी लेते हैं बड़ौत में चुनावी माहौल क्या है और वर्तमान चेयरमैन ने जो विकास कार्य कराए हैं क्या सभी पूरे हो गए हैं, 5 साल के वादे में कोई कार्य अधूरा रह गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार महेश्वरी है, रबड़ स्टाम्प मेकर। और जो चेयरमैन साहब थे पिछले वाले, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनके काम जो है कुछ अच्छे रहे और कुछ जो है हल्के रहे हैं। कौन से काम हल्के रहे हैं? जैसे हमारी मार्केट की सड़क है वो हल्की रही है, वो नहीं बन पाई। अच्छा, और उसके अलावा और क्या क्या विकास कार्य उन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए, उनके बारे में जानकारी दें आप। उनके बारे में तो जो है बहुत कम जानकारी है मुझे। और जो भी कार्यक्रम उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाई है शहर में, और पब्लिक को किसी को परेशान नहीं किया उन्होंने, और वर्तमान काम में अपना कार्य शांतिपूर्वक निपटा है।
आप अभी पार्टी के सभी पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, क्या आप पार्टी बेस पर वोट देंगे या प्रत्याशी को देखकर वोट देंगे? कार्यकाल पे, कार्यकाल। अभी हम आवास विकास कॉलोनी में हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। उनसे जो है नगर पालिका चुनाव के बारे में जानकारी लेते हैं और वो इस बार किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं या किसे वोट देना चाहते हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं। आइए। आइए, चौधरी साहब हुक्का पी रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम? वहाँ उधर। परमेंद्र कुमार। जो वर्तमान चेयरमैन रहे, उन्होंने कुछ 5 साल पहले जनता से वादे किए थे, वो कितने पूरे हुए आपकी नज़र में या नहीं हुए? उनका कार्यकाल कैसा रहा? पहला सवाल हमारा ये है, इसके बारे में बताएं। हमारे से ज़्यादा तो कितने वादे पूरे किए आप खुद ही देख लो, कितने हुए। नहीं, आप बताओ ना क्या क्या। कुछ भी नहीं हुआ हमारे देखते हुए तो। ना कोई विकास कार्य बताओ। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? महिपाल सिंह। आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं इस बार बड़ौद का? जिसको मौका देखेंगे जी, नहीं टाइम के हिसाब से देखेंगे। नहीं, अभी आरएलडी का प्रत्याशी भी आएगा, बीजेपी का भी आएगा, बसपा का भी आएगा। उस चीज़ से हमारा कोई संबंध नहीं है। आप व्यक्ति विशेष के आधार पर वोट देंगे या पार्टी के आधार पर वोट देंगे? व्यक्ति विशेष के आधार से। आपका कहना है प्रत्याशी जब आ जाएंगे मैदान में जब ही डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है। बिल्कुल ठीक है। अभी वर्तमान चेयरमैन जो रहे अमित राणा, उनके द्वारा जो कराए गए विकास कार्य, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो खुश हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आपका कहना है उन्होंने अच्छे कार्य कराए हैं? अच्छी है, जब हमारे सामने तो ठीक हो रहा, आगे देखी जाए आगे। सभी लोग बैठे हुए हैं, इनसे जो है जानकारी, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, सभी एक जगह बैठकर हुक्का पर चर्चा कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। अच्छी जानकारी इन लोगों ने दी। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरह के लोग हैं यहाँ पर। अभी हम बड़ौद में पहुँचे हैं, उसी को लेकर आज हम बड़ौद के मतदाताओं से जानकारी लेते हैं कि बड़ौद में अभी जो चुनाव होंगे, वर्तमान चेयरमैन ने कितने विकास कार्य कराए या नहीं कराए। वर्तमान चेयरमैन को अगर सत्ता पक्ष मौका देता है, उसको दोबारा चेयरमैन बनाना चाहती है बड़ौद की जनता, या किसी नए व्यक्ति को या नई पार्टी के सदस्य को, किसी को अगर मौका मिलता है तो उसे चेयरमैन बनाने चाहती है। इसलिए इसी कड़ी में आज हम भाई राजन राणा हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। आपका क्या कहना है, आप किस तरह का प्रत्याशी या किस व्यक्ति विशेष को चेयरमैन बनाना चाहते हैं या पार्टी बेस पर किसी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं? पहले तो बात है जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा काम कर सके, सभी समाज को साथ लेके चले, हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं। वर्तमान चेयरमैन ने जो विकास कार्य कराए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? काम तो करे पर कोई इतने खास काम नहीं कर पाए जितने उन्हें करने चाहिए थे। जैसे कि जाम, पूरे शहर में जाम का है, गलियों में नाली में पानी, सीवर का, इन चीज़ों का कोई काम नहीं हुआ। आपका कहना है जाम और पानी निकासी की समस्या है बड़ौद में। चेयरमैन साहब का कहना है ये समस्या, मैं अब का अगर सत्ता में आया तो सीवर दबवा कर मैं सीवर लाइन ज़रूर दबवाऊंगा और इसकी व्यवस्था ज़रूर करूंगा। चलो तो देखेगा, मैं उन्हें मौका मिलेगा, किसी और को मौका मिलेगा। आज हम बड़ौद में पहुंचे हैं, बड़ौद के वर्तमान चेयरमैन रहे अमित राणा जी के पास। उनसे उनकी योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। पिछली इस योजना में वो वर्तमान में बड़ौद के चेयरमैन रहे, उन्होंने जनता से कुछ वादे भी किए होंगे, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने बकाया। अगर जनता ने उनको दोबारा मौका दिया, पार्टी से उनको दोबारा सिंबल मिला, वो चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद अगर उनके मौका मिला चुनाव में तो वो क्या क्या तैयारी उनकी है अगले सत्ता में आने के बाद, और क्या वो करना चाहते हैं भविष्य में। जी भाई साहब, आप ये बताइए, आपने आज से 5 साल पहले चुनाव लड़ा था तो जनता ने आपको मौका दिया, पार्टी ने आपको सिंबल दिया, आपने कुछ जनता से वादे किए होंगे, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं? अगर दोबारा आपको मौका मिलता है तो आपकी भविष्य की क्या योजना है? जनता ने 5 साल का जनादेश दिया, लेकिन विपरीत परिस्थिति रही। 2 साल कोरोना काल लग गया। कोरोना काल में हमारा बजट भी बिल्कुल बंद कर दिया था और जो वादे थे लगभग मैं कहता हूँ 80% पूरे हो गए, 20% अब भी रह गए। क्योंकि 5 साल की योजना हर आदमी बना के चलता है, उसमें 3 साल की मिली तो 3 साल में सबके सहयोग से, आम जनता के, सरकार के सहयोग से जो वादे हमने किए थे कुछ पूरे करने में रहे, सफल रहे। सबसे बड़ा काम हमने जो बड़ौद नगर पालिका के लिए किया, जो 40-50 साल से नहीं हो पाया, बड़ौद नगर पालिका का हमने सीमा विस्तार करा। अब तक नहीं हो पाया था। जो आसपास 20-22 कॉलोनी ऐसी थी ना, तो वे किसी गांव में थी ना बड़ौद कस्बे में थी। सीमा विस्तार होने के कारण वे कस्बे में आ गई।
और जो मोदी जी की सोच है सबसे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया। हमने कूड़ा निस्तारण प्लांट लगा दिया है जिससे डेली कूड़े का रोज़ का खाद बना करेगा और रोज में कूड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 18 हमने टेम्पो लगाए जो निःशुल्क हर घर से कूड़ा लेकर आते हैं। 25 हाथ रेडी चलवाई, 5 ई रिक्शा चलवाई, 2 बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाई, तो कूड़े की समस्या हमने पूर्ण रूप से ख़त्म करी। लगभग हर खंबे पे, जितने भी शहर में खंबे हैं हर पे हमने LED लाइट लगवाई, 1125 सोलर लाइट लगवाई, 50 हाई मास सोलर लाइट लगवाई। बड़ौद की जितनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, चाहे 2 नहर की पट्टियों, गुराना रोड से सराय रोड, बिनली रोड से बिजरौल रोड, या मेन बाजार हो, गुराना रोड हो, नेहरू रोड हो, बड़का रोड, सारी रोड हमने बिल्कुल अपने कार्यकाल में पूरी करवाई। गांधी रोड पे जो कूड़े की ठेक लगती थी जो 50-100 साल से कोई ख़त्म नहीं कर पाया, या सगुन मंडप के पास में बिजरौल तिराहे पे हमने सब ठेक ख़त्म की। पेयजल की सुविधा के लिए 8 नई नलकूप लगवाए, 150 नल लगवाए, लगभग 15-20 किलोमीटर लंबी लाइजनिंग लाइन लगवाई। और हर वार्ड में 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच का हमने कार्य हर वार्ड में करवाए। चेयरमैन साहब, कोई कार्य जो आपने पीछे योजना के अंतर्गत लिया था और वो पूरा नहीं हो पाया, उसके बारे में बताइए, जो अगर भविष्य में वो मौका मिला तो उसे पहले प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएंगे आप? 2 काम रह गए हमारी नहर की पट्टी जो मैं बताई, 2 हमने बनवा दिए, 4 टुकड़े और रह गए। तो बड़ौद की लाइफ लाइन अगर वे 4 टुकड़े और बन जाए तो बड़ौद का एक बाईपास हो जाऊँगा, वो बनवाऊंगे। और अगर भविष्य में मौका मिला तो पूरे बड़ौद में सिवर लाइन डलवाऊंगे। जब जनता से बात हुई है चेयरमैन साहब, जनता का कहना है कि यहाँ जाम की और पानी जल भराव की जो है पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या बताई। उसके लिए तो मैं कहा कि पूरे बड़ौद में सिवर लाइन डलवाऊंगे। जाम की समस्या है, जाम की समस्या देखो, छोटी सड़कें हैं, बाजार महत्वपूर्ण है, फिर भी व्यापारियों के सहयोग से कुछ व्यापारी कहेंगे कि अपना बाजार सामान अलग रखें, पार्किंग की सुविधा करेंगे और जो भी जाम की समस्या है मुक्ति दिलाऊंगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ विजेंद्र राणा, जनवाणी न्यूज, बड़ौद बागपत।